अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जेफर जर्नलिज्म की एक और वीडियो के अंदर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ दोस्तों, सिखों ने पूरे भारत के अंदर पूरे भारत को ही बंद करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, 8 दिसंबर को सिखों ने ये कहा था कि वो पूरे पंजाब और पूरे भारत को बंद कर देंगे और जहाँ जहाँ से भारत के एंट्री पॉइंट हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के, वो भी बंद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, किसानों ने इस वक्त पूरे भारत के अंदर एहतजाजी सरगर्मियों को पूरी तरह से भारत में फैलाया हुआ है और वो चाहते हैं कि जो नया कानून पास हुआ है उसको दोबारा से रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन हठ धर्मी की इंतहा है कि बीजेपी सरकार ने इसको बिल्कुल रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद भारत के किसानों ने पूरे भारत के अंदर एहतजाज किया और 8 दिसंबर को उन्होंने भारत बंद के नाम से एक पूरे मुल्क के अंदर धरना फैला दिया और कहा कि 8 दिसंबर को वो पूरे भारत को बंद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ। आज पूरे भारत के अंदर हर शहर के अंदर ने और भारतीय किसानों ने एहतजाज किया और हर जगह एक कसीर तादाद में लोग जमा हुए। दोस्तों, और इस पूरे एहतजाज में मुसलमानों ने भी किसानों और सिख भाइयों का बहुत भरपूर साथ दिया है। खाने उनके लिए तैयार किए जा रहे हैं, उनको जो भी दूसरी सर्विस और एक्टिविटीज़ चाहिए वो पूरी तरह करने की इजाज़त दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुसलमान भी इसी तरह के जुल्म और जबर से पिट चुके हैं। इस वजह से मुसलमान भी सिखों के साथ पूरी तरह इमदाद करते नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें भारतीय सरकार की, तो उन्होंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को उनके घर में इस वजह से नज़र बंद कर दिया कि कहीं वो इस एहतजाज में शिरकत न कर सकें। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया था कि वो सिख बिरादरी के साथ जाके इस एहतजाज में साथ देंगे और किसान जो भारत के हर दर पर दर फिर रहे हैं उनकी इमदाद का पूरी तरह से ऐलान करते हैं। उन्होंने जब ये ऐलान किया तो उसके बाद बीजेपी सरकार ने ये प्लान बनाया कि किसी न किसी तरह से उनको इस एहतजाज में जाने से रोका जाए, जिसके बाद उनको आज उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी किसानों का ये आंदोलन पूरी तरह जारी रहा और भारत के हर शहर के अंदर मुजाहरे किए गए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह इस एहतजाज में और भी बहुत सारी अहम चीज़ें हुई हैं। जैसे युवराज सिंह के बाप ने कहा कि भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो ये ना भूलें कि हम पंजाबी लोग हैं और अगर आरएसएस के गुंडे इन सिखों के सामने आए तो वो इनका ऐसा वर्कस निकाल देंगे कि इनको इनकी नानी याद आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह और भी बहुत सारे एक्टर्स और अदाकार जो हैं इस एहतजाज में किसानों का साथ देते नज़र आ रहे हैं और इनकी मुकम्मल तौर पर हिमायत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये एहतजाज इसी तरह जारी रहा तो आने वाले दिनों में भारत के अंदर बहुत बड़ी खाना जंगी छिड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब मोदी किसी न किसी तरह चाहता है कि ये एहतजाज ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके साथ ही वो बिल भी वो वापस नहीं लेना चाहता जो इस वक्त इस सारे मसले की जड़ बन। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो तमाम अपोजिशन पार्टीज मोदी के खिलाफ खड़ी हो गई हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा वो किसानों के साथ इसी तरह खड़े रहेंगे। जबकि मोदी ने अरविंद केजरीवाल को कहा था कि वो दिल्ली के जो 7 क्रिकेट के ग्राउंड हैं उनको दे दें, ताकि जो ये एहतजाज करने वाले लोग हैं उनको उन एकेडमी और उन ग्राउंड्स के अंदर क्या किया जाए कि नज़रबंद कर दिया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस बात को मंजूर नहीं किया था, जिसका उन्होंने खमियाजा इस सूरत में भुगता कि उनको उनके घर में 8 दिसंबर को यानी कि आज के दिन नज़रबंद कर दिया गया। इस सारी सूरत हाल में दोस्तों ये चीज़ भी बहुत वाज़ेह है कि भारत के अंदर
جو اقلیتیں ہیں وہ کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے جب ظلم کی شروعات ہوئی تھی تو مسئلہ کشمیر، جی ہاں دوستو، کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ مودی نے جو کیا تھا وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ مسلمانوں کے بعد انہوں نے دلت لوگوں کے ساتھ جو کیا وہ بھی کوئی چھپی دھکی بات نہیں ہے، اور اب سکھوں کی باری ہے، اور اس طرح آنے والے دنوں میں کسی بھی اور اقلیت کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ احتجاج پورے بھارت میں اس وقت پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کے اندر بہت بڑا انتشار پیدا ہونے والا ہے۔ جی ہاں دوستو، سکھ اس بات پر اڑ گئے ہیں کہ اگر یہ قانون واپس نہ لیا گیا تو وہ یہ جو دھرنا دے رہے ہیں کسی صورت ختم نہیں کریں گے، اور وہ دہلی کے اندر جا کر پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، اور وہ تب تک اپنا یہ احتجاج اور دھرنا جاری رکھیں گے جب تک یہ قانون واپس نہیں لے لیا جاتا۔ اس کے ساتھ ہی دوستو کسانوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا احتجاج اگلے مرحلے کے اندر لے کر جائیں گے اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے۔ جی ہاں دوستو، اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ وہ مرحلہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ پورے ہندوستان کے اندر احتجاج کریں گے، اور اس کے ساتھ جو سبزیاں، پھل اور دوسری جو اجناس ہیں وہ بھی پورے بھارت کے اندر بند کر دیں گے، اور اس طرح بھارت کے اندر کھانے پینے کا بہت شدید بحران جنم لے سکتا ہے۔ اس احتجاج کے اندر آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اگر دیکھا جائے تو بھارتی اپنی جماعت بی جے پی کے بہت سے رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور ہم بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کسانوں کے مطالبات کو سنا جائے اور ان کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اگر دوستو دیکھا جائے تو بھارت کی دوسری ریاستیں ہیں جہاں بھارت کی سرکار یعنی کہ بی جے پی کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر یہ احتجاج بہت زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو لوکل ایڈمنسٹریٹو ہیں وہ اس دھرنے کو خود سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ان ریاستوں کے اندر لوگوں کو سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور پوری طرح سے ان ریاستوں میں یہ احتجاج پھیل چکا ہے۔ جبکہ کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، ان ریاستوں کے اندر مزاحمت کی جا رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، کسان آئے روز گرفتار ہو رہے ہیں اور جیلیں بھری جا رہی ہیں۔ کسانوں نے اس معاملے پر بی جے پی سرکار کو کہا ہے کہ اگر ان کے رہنماؤں کو رہا نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں ہم پورے بھارت کی جیلیں بھر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو احتجاج ہے وہ بہت زیادہ شدید اور شدت اختیار کر لے گا۔